हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्मी द्वारा फाइनलाइज करी जानी है टेक्निकल पैरामीटर्स फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के लिए, यानी कि FRCV के लिए, जिनसे फ्यूचर में T-72 टैंक्स को रिप्लेस किया जाएगा। तो ये चीज़ हम सुनते आ रहे हैं, पर इसको लेकर जो अपडेट आया है वो ये है कि जो पहला प्रोटोटाइप है ये आने वाले 4 सालों में रोल आउट होना है और इंडक्शन 2030 का प्लान किया जा रहा है, जैसा कि द प्रिंट द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे जो T-72 टैंक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से ये उतने रेलेवेंट रह नहीं गए हैं, ऑल्दो इनको अपग्रेड किया जा रहा है। पर इन टैंक्स की स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस भी हैं जो कि मॉडर्न स्टैंडर्ड पर कम्प्लीटली इनको ला नहीं सकती, भले ही हम कितना भी अपग्रेड कर लें। तो इनका रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काफ़ी अच्छे खासे नंबर में है। और अनफॉर्चुनेटली अर्जुन टैंक जो हैं ये इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो पाए, जिसकी वजह से काफ़ी लिमिटेड नंबर ही उन टैंक्स के ऑर्डर किए गए। और अब ऐसा मानकर चला जा रहा है कि जो FRCV होगा ये इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और अल्टीमेटली जो T-72 हैं इनको रिप्लेस करेगा। तो अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर फिजिबिलिटी स्टडी करी जा रही है, जिसके बाद प्रिलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को रखा जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। तो PSQR के सामने रखने के बाद जो कंपनीज यहाँ पर इंटरेस्ट शो करेंगी उनमें से चूज किया जाएगा कि कौन सी कंपनी इनको बनाएगी। तो शुरुआत में जो टाइमलाइन रखी गई है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखी गई है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले PSQR को रिलीज़ कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो कंपनी आइडियल होगी इनको बनाने के लिए उनको सेलेक्ट किया जाएगा और 4 साल में ही जो पहला प्रोटोटाइप है उसको रोल आउट कर दिया जाएगा, जिसके 2 साल बाद सारे टेस्टिंग और ट्रायल्स के बाद इंडक्शन चालू कर लिया जाएगा। तो हिस्टोरिकली अगर यहाँ पर चीज़ों को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस टाइमलाइन है। साथ ही साथ यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रखी गई है ये करीबन 1700 टैंक्स की रखी गई है, जो कि डिफरेंट फेजेस में इंडक्ट किए जाएंगे। तो ये 550 से 600 टैंक्स के 3 फेज में हो सकता है डिलीवर किए जाएं। तो इंडियन आर्मी द्वारा जो RFI रिलीज़ करी गई थी ये 2021 में ही कर दी गई थी FRCV को लेकर, और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ये मेक 1 कैटेगरी के अंतर्गत बनाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट 90% फंडिंग यहाँ पर करेगी फेज्ड मैनर में। तो क्योंकि ये मेक 1 कैटेगरी के अंतर्गत बनाए जाएंगे तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कम से कम 50% कंटेंट यहाँ पर इंडिजिनस होना चाहिए। तो एक बार ये 50% वाला क्राइटेरिया क्लियर हो जाए, यानी कि 50% पार्ट जो इस FRCV में लगेंगे ये इंडियन हो, ये कन्फर्म हो जाए, उसके बाद ही जो पार्ट इंपोर्ट करने हैं उनको लेकर जो कंपनी ने बना रही है वो फैसला कर सकती है। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि एक बार ये कमीशन हो जाए तो 35 से 45 साल यानी कि 35 से 45 ईयर्स तक ये इंडियन आर्मी को सर्व करेंगे। तो FRCV के साथ जो रिक्वायरमेंट है ये भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रखी जाएंगी। तो क्योंकि अंडर 50 टन के T-72 को ये टैंक रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है ये 60 टन से कम के टैंक की है और कोशिश करी जाएगी वेट को उसी पैरामीटर में रखने की जो कि हम अर्जुन के साथ अचीव नहीं कर पाए थे। बाकी यहाँ पर 4 क्रू की रिक्वायरमेंट बताई गई है और जो मेन गन है ये 120 मिलीमीटर से ऊपर की ही होगी। बाकी इनके साथ मॉडर्न एबिलिटीज की बात करें तो एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी और लॉन्चिंग म्यूनिशंस को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इन टैंक्स को डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन को भी मेंटेन करना है, फायर पावर भी अच्छी चाहिए और उसके बाद भी वेट को भी 60 टन से कम रखना है और फिर पावर टू वेट रेशियो को अच्छा रखने के लिए एक ज़्यादा पावरफुल इंजन भी रिक्वायर्ड होगा। तो जो रिक्वायरमेंट है ये एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पर ऑटो लोडर को यूज़ किया जाता है तो 4 क्रू के होने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक हो सकता है ड्रोन ऑपरेटर हो, क्योंकि 3 लोगों में एक कमांडर होगा, एक गनर होगा और एक आपका ड्राइवर होगा। जनरली चौथा जो है वो लोडर होता है, पर यहाँ पर हो सकता है वो ड्रोन ऑपरेटर हो। बाकी इसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है कि क्रूलेस टरेट को यहाँ पर यूज़ किया जाए, जैसा कि T-14 अर्माटा में है। साथ ही साथ एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी यहाँ पर डेफिनेटली लगाया जाएगा, जो कि हमारे करंट टैंक से मिसिंग है और ऐसे APS पर DRDO द्वारा काम किया ही जा रहा है, जो कि टॉप अटैक से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम हो। ओवरऑल चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। लाइट टैंक के केस में जो मेन टरेट है ये सीधे सीधे इंपोर्ट किया जा रहा है और FRCV में मोस्ट प्रोबेबली ये अप्रोच नहीं देखी जाएगी, जिसकी वजह से जो वर्कलोड है ये डेफिनेटली बढ़ेगा। इसलिए लाइट टैंक को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, पर यहाँ समय डेफिनेटली लगेगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 4 साल की टाइमलाइन बताई जा रही है FRCV के प्रोटोटाइप के रोल आउट की, ये अचीव हो पाती है या नहीं। उसके बाद 2030 से जो सर्विस इंडक्शन है ये अगेन एक ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।